और धर्मेंद्र जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, एकदम मजे में। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत अच्छा। कल क्या प्लान कर रहे हैं? क्या मतलब कि नया साल है टीम चैंपियन का और आगाज है। हाँ, 2021 नया साल सर, एक आगाज होगा हमारी टीम के लिए और चैंपियन टीम बहुत बड़ा काम करने वाली है सर। अब यार एक चीज तो है, थोड़ा यहाँ पहुंच के कैसा लग रहा है? मतलब कभी जिंदगी में अब मेरे को पुराने दिन याद आने लग जाते हैं सर। कभी हम साथ में बैठते हैं ना तो इस तरह पुराने दिन याद आने लग जाते हैं। कुछ याद आता है? हाँ। क्या मुलाकात थी, मतलब क्या याद आता है? वो दिन भी मुझे याद है सर, जब हम पहली बार आप मेरे से मिलने आए थे मोटरसाइकिल से और उस होटल में बैठ के, हाँ उस होटल में बैठ के जब आपने पूरा आईएमसी का जब सिस्टम बताया था तो आपको क्या लग रहा था? विश्वास नहीं हो रहा था उस टाइम। आप तो कह रहे थे कि बड़ी साबन, क्या वो साबन फैक्ट्री वाली क्या बात बोली? हाँ, मैं उस समय मेरी सोच यही थी सर, क्योंकि मैं हमेशा बड़े ही सोचता था ना, तो मैं सोचा साबुन की फैक्ट्री लगाकर एक बड़ा काम करेंगे अपन। तो लेकिन जब आपने ये सारा सिस्टम समझाया और मेरे समझ में आया सर, लेकिन तो शुरू में तो बिलीव नहीं किया ना? उस समय विश्वास नहीं हुआ सर, क्योंकि मतलब क्या लग रहा होगा कि भाई छोटी बाइक है, ये भी अपनी नहीं है। मैं तो सर, मुझे सबसे बड़ी बात जब इम्प्रेस आपसे हुआ ना सर, वो हुआ था मैं आपका जो जब आप चेयरमैन बने थे। अच्छा, वो सिरसा वाला जब वो मैंने आपको धोखे से बुलाया था कि मेरा आपने बुला दिया कि मेरे वो एक्चुअली मेरी एक चाल थी। क्या हुआ कि लेकिन मेरे जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं जानता था कैसे तो आप आओगे नहीं, तो मैंने आपका फोन किया तो पत्ता फेंका। मैं कहा भाई यार धर्मेंद्र जी उसी कंपनी में मैं चेयरमैन बन गया हूँ, मेरा कोई दोस्त तो है नहीं। और ये मैं शुरू से ही जानता था। संडे आप बताते थे ना मुझे कि भाई संडे को तो यार हम फ्री रहते हैं सर। आपने मुझे बताया होता। और संडे को मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने पत्ता फेंका। मैं देखते हैं मछली खतरनाक फेंका आपने सर, जो जाल में आती है कि नहीं आती है। तो जाल में आगे मैं देख रहा था सर, जब मेरे को याद है अच्छे से कि आप जब वो सेमिनार चल रहा था, मुझे अशोक भाटिया जी श्री हमारे एमडी हैं कंपनी की मैनेजमेंट, जो मुझे जब पिन दे रही थी ना, तो मेरा ना ऐसे देखा, मैंने कहा यार धर्मेंद्र जी और कहाँ पे बैठे हुए हैं? महेंद्र जी भी थे आपके साथ, आपके तो मैं देख रहा था कि आप दोनों लोग बिल्कुल पीछे बैठे थे हम। आपको लग रहा था वो फोटो मिल नहीं रही सर, कहाँ? अरे यार मेरे एक लैपटॉप, मतलब आप क्यों बैठे थे पीछे? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारे लोग तो आगे बैठे थे, आपने अरेंजमेंट भी करवा दिया आपने। एक्चुअली हम आपके दोस्त थे ना सर, तो हमने सोचा कि भी इनके जो मेहमान आए वो आगे बैठे, हम पीछे बैठे। तो आपको लग रहा था कि हम इसमें इस जमात इसमें हम सिस्टम में शामिल नहीं हम, तो इसलिए आप पहले से दिखा रहे थे। तो यार कमाल हो गया फिर, क्या मतलब? लेकिन सर वो जो सेमिनार देखने के बाद में वाकई में मतलब मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि उस सेमिनार से मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ गया सर। नहीं, उसमें क्या था कि मुझे कुछ मेरी अचीवमेंट थी, आपकी अचीवमेंट उससे प्रभावित हुआ। आपकी अचीवमेंट थी, आपको जो सम्मान मिल रहा है ना सर, मैं सोचा था यार मैं धंधा भी कर लूंगा ना तो इस तरह का सम्मान मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर आपके उस समय तो अच्छी जॉब कर रहे थे आप पंजाब में। हाँ, उस समय कहाँ थे आप? जब मैं फरीदकोट था सर। फरीदकोट वो भी पुराना वो होटल थी ना अपन कोटपुरा में। अच्छा, उसका याद है? वो कौन सा पहला एसोसिएट? मनीष कुमार है। मनीष कुमार है। मनीष से पहले वो अंकल जी जो उसने मेरा पहला एसोसिएट बने थे, आउटलेट खोला था अपन, ब्रांच खुलवाई थी पहले, सबसे पहले। आप देख रहे थे ना कि कई बारी तो फिर समझ में नहीं आया। पर वो टाइम भी आपने देखा होगा कि यार वो बस वाली कहानी आप मेरे साथ शेयर करते थे। वो क्या कि वो कंडक्टर पूछता था कि भाई सर उस समय मुझे पंजाबी आती नहीं थी ना सर। पंजाब में बस। हाँ, अब मैं जैसे जाता था बैग लेकर लोगों से मिलने के लिए, तो मुझे पूछता था केड़ा पिंड जाना। तो मैं बोला नेक्स्ट जो भी गांव है उसे उतार देता, मैं टिकट ले ले। मतलब जो भी गांव अगला है। तो वहाँ उतर के क्या करते थे आप? वहाँ उतर के सर बस डायरेक्ट अपने जो भी JJMR था पहले मैं काम करता था, तो डॉक्टरों से मिलना, मेडिकल स्टोर से मिलना। कभी जिंदगी में सोचा कि भाई आज जब आपका सफर शुरू हुआ, मैंने देखा था कि बहुत ही, मैं हमेशा सोचता था कि यार मतलब मेरे से मैं अकेला था जब मैं काम करता था। आपको पता ही है मेरी स्ट्रगल भरी लाइफ थी ना, कंपनी में इतने बड़ा। जब आप आए तो एक कहते हैं ना कि मतलब आज क्योंकि हम लोग आज वो बात कर रहे हैं कि कभी हमें टाइम मिलता नहीं, यूजुअली अब 10-12 साल हो गए काम करते हुए। तो आज मैं उन चीजों को याद कर रहा था। मैं सोचा चल आपसे एक बात आज एक आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं कि कभी कभी इंसान को ना पुराने दिन याद करने से वो जो दिन थे हम लोग जब रहते थे, तो मेरे को याद है कि जब आपने पहली कार खरीदी थी, वो गाड़ी थी इंडिका DLS, और याद है वो जब उसको मैं चला के ला रहा था
और मेरी गाड़ी को मेरा ड्राइवर ला रहा था तो उसने वो पीछे ठोक दी थी। वो एक बार लाइफ में से बहुत बड़ा बहुत मतलब ये कि मैं आपकी गाड़ी चला रहा था, आप मेरी गाड़ी चला रहे थे, नहीं लेकर आए थे, एमडी सर से मिलके आ रहे थे हम लोग। मैंने एक चीज फील की, हमने आज 10-12 साल हो गए हमको, 7-10 साल के आसपास। सर मैंने एक चीज फील की थी, जब आपको याद है एक मोमेंट ऐसा आया था हमारी लाइफ में, और जहाँ पे हमारी मैनेजमेंट को भी लगा कि वाकई में इनका प्यार मोहब्बत, जो जब आप पहली बार डायमंड बने थे और फरीदकोट का वो सेमिनार था, मेरे को लग रहा है फरीदकोट ही था, एमडी सर आए थे और वीना जी आए थे, श्रीमती वीना भाटिया जी आए थे। और उस समय जब आपको डायमंड बनाया गया, डायमंड बन के जब आप स्टेज पर गए और मेरी तरफ देखने लगे तो मेरे आंखों में आंसू थे। तो वो मेरे से उसमें खुशी के आंसू थे सर, मुझे ऐसा लग रहा कि हम दोनों को देखा तो लगा ना कि भाई यार उसी कंपनी में जिसमें मैं चेयरमैन था, आप मतलब डायमंड बन गए थे और सेकंड डायमंड थे उस समय। तो वो जो पल थे, वो मतलब वो जो चीजें थी, उसने हमें बहुत ताकत दी। बिल्कुल, अब पता नहीं, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप स्टेज पे चढ़ेंगे, और हमारा कोई दूर दूर का ऐसा नहीं था, कभी हम कोई दोस्त थे, मित्र थे, एक काम की वजह से हम मिले। लेकिन जब आप सक्सेस हुए तो वो पल जो थे ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। और उस समय एमडी सर भी बड़े इंस्पायर हुए कि यार मतलब आप लोग इतनी, उस समय अपन 2 लोग ही थे, काम करने वाले थे, मोहब्बत करते हुए एक दूसरे से, और आप रो रहे थे। लेकिन सर मैं भी कभी कभी सोचता रहता हूँ सर, जब अकेले बैठता हूँ ना सर, तो ऐसे सोचता हूँ कि यार हम कहाँ थे और कैसे आज हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया, और हम कितनी मेहनत करी सर। आज जो लोग हमसे जैसे बात करते हैं ना कि मेहनत होती नहीं, ऐसा नहीं होता, हम जब पुरानी मेहनत को देखते हैं ना सर, तो हमें लगता है कि वाकई हमने कुछ किया है। और अभी तो बहुत आसान हो गया सर। उस समय क्या था बताओ दो सर? ऑफलाइन बिजनेस था। ऑफलाइन बिजनेस, अपन फार्म इकट्ठे करके लुधियाना लेकर जाते थे, और फिर और एक दिन बैठ के हम और शाम को हम क्लोजिंग कराते थे नाइट को। याद है दिन सर आपको? इसलिए ना बात पता क्या है, आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, और जब हम अगर अपने टाइम में जाएंगे, जो फ्यूचर जो पास्ट भी था, आज और तब में एक फर्क मैंने देखा था कि आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी है, पर जब हम लोग काम करते थे तो हम इस बात से बड़े परेशान होते थे कि 750 रुपए की किट है, पहले पैसा डालो, फिर किट आती थी, उसके बाद ज्वाइनिंग माल की भी कितनी प्रॉब्लम आती है सर। अब आज तो देखो कंपनी यार कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया आपने। उस समय पहले अपन को, जैसे मेरे को जोधपुर माल मंगाना था, पहले पेमेंट डालो, 7 दिन के बाद प्रोडक्ट आते थे, तो वो कितनी बड़ी परेशानी थी। मेरे को याद है आपकी एक बात, मैं बड़ा इंस्पायर भी रहता हूँ आपसे कि जब आपकी शादी हुई नहीं, तो मुझे लगता है कि 12 या 13 दिन बाद शादी के कितने दिन बाद आप गुजरात में थे? एक्चुअली मेरी शादी हुई और 10 दिन के बाद मैं निकल गया था फील्ड के लिए। और सर कम से कम मैं 1.5 महीने से वापस आया था उस टाइम। वो लेकिन उस समय सर वो मेरी अंदर एक मतलब जुनून था सर कि मैं आईएमसी में चेयरमैन बनूं, और आईएमसी का सेकंड चेयरमैन निकलूं मैं, क्योंकि उस समय फर्स्ट चेयरमैन आप थे, और मैंने पूरी मेहनत करी, इतनी जबरदस्त मेहनत करी कि मैं सेकंड चेयरमैन उस समय आईएमसी में निकल गया। वो जुनून था अंदर सर आपका, जो वो था कि उस समय लगातार आपने मीटिंगें मारी थी, मुझे याद है। ऐसे ही सिलसिला देखो आज, एक्चुअली आज हम अगर अपनी लाइफ को देखते हैं, कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था कि क्रिस्टल सरोवर 5 स्टार प्रॉपर्टी है ना, और ये इसी होटल में हमने पहला वर्कशॉप किया, आपको याद होगा सर? हाँ, बहुत पहले किया। और हमने सोचा था कि आज 100 बंदे को आने में मुश्किल हो जाएगा, कौन आएगा क्या नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो कल वर्कशॉप हो रहा है, लगभग 400 लोग उसमें आ रहे हैं सर, तो कितना बड़ी बात है सर। और हम पहले तो एक सालों में एक वर्कशॉप करते थे, अब तो हर महीने अपन वर्कशॉप। याद नहीं है कि हम लोगों को पैसे दे के मीटिंग में बुलाते थे? खाना की लालच से बुलाते थे, वहाँ पे रसगुल्ले होंगे आज वो है। और आज जो है जब लोग हमें सुनते हैं और 5,000 रुपये टिकट लेते हैं, मतलब देखो मैंने देखा है, आपकी लाइफ में भी मैंने देखा, देखो पैसे तो अब सेकेंडरी चीज हो गई। आपने एक हिस्ट्री क्रिएट की, फास्टेस्ट मतलब पहले क्राउन प्रेसिडेंट बने, और मैं आपको पता ही है कि मैं पहला चेयरमैन हूँ, सर पहला चेयरमैन। तो 2 हिस्ट्री क्रिएट करने वाले लीडर थे, तो जिन्होंने ये दिखा दिया कि भाई असंभव। ये जो आपने सर चेयरमैन बने थे ना पहले, तो मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि पहला सीपी में बनूं, पहला सीपी में बनूंगा। मुझे एक बात और आपकी बड़ी याद आती है, अक्सर मैं लोगों को मैं आपकी मीटिंग में बोलता हूँ कि यार धर्मेंद्र चौधरी जी का सक्सेस होने का कारण जो था, आप मुझे हमेशा जब आप यंग थे, जब हमारी आईएमसी में स्टार्ट हुई, तो आप रात को मुझे कॉल करते थे, मतलब आपका कम्युनिकेशन जो था बहुत स्ट्रांग था। रात को पूरे दिन की कार्रवाई मुझे बताते थे, मुझे मोटिवेट करते थे कि मैं सर को अगर काम दिखाऊंगा तो सर आएंगे। और ये जो एक कला थी आपकी, और एक चीज़ और थी, आपने जितना मैंने आपको बोला, मैंने आज आप क्राउन प्रेसिडेंट हैं, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जब मैंने कहा कि यार मतलब
फास्टेस्ट कॉन्वर्जन बने आप, तो हाँ। आपने मुझे बताया कि सर आप मुझे कहते थे कि रोज 5 प्लान करने हैं, हाँ। और मैं आपने बोला कि मैं 5 नहीं करता था, मैं 10 करता था। देखो सर, जैसे आपने बात बोली ना सर, एक कम्युनिकेशन की जो बात बताई सर आपने कि आप डेली जो आपसे मैं बात करता सर, मेरी सक्सेस का जो राज है ना सर, वो यही है। मैंने पहले दिन सर ये चीज़ अपने ज़िंदगी में डाल ली कि मैं अपने अपलाइन से डेली बात करूँगा, और उसके वजह से सर मुझे आपसे रिस्पॉन्स मिलता रहा, और आपसे बात करने से मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है सर, और एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता। मुझे मेरा सुबह काम डबल हो जाता। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना कि सर मैं 5 प्लान के लिए बोल रहा, आप 10 देते थे, तो वो सबसे अच्छी बात है कि आपकी बातों को सुनकर सर मैं दूसरे दिन जाकर मार्केट में 10 प्लान देना शुरू कर देता सर। लेकिन आज एक वजह है सर, मैं काफ़ी लीडरों को देखता हूँ सर, ये क्या कारण है, जिस तरह आज देखो सर मैंने आपसे इतनी बातचीत, आपसे मैंने हर बार बात करता हूँ, और अभी मतलब इस लेवल पे पहुंचने के बाद, आज मैं सीनियर क्राउन पर्सन बनने के बाद में भी आज हमारा देखो सर कितना एक मतलब अपन आपस में बातचीत रहती है हमारे, और हम डेली कॉल करते हैं, बात करते हैं, बिजनेस के बारे में अपन कुछ जानकारी लेते हैं और कैसे बढ़ाना उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन सर बहुत सा लीडर हैं, वो भी आज की प्रॉब्लम ये करने की नहीं वजह से वो फेल हो रहे हैं सर। इसका क्या रीज़न हो सकता है? लोग कामयाब होना तो चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें करना नहीं चाहते हैं सर। इसमें बताऊं मैं धर्मेंद्र जी, जब आपने देखा है कि कामयाबी आप किसी से भी पूछ लो, किसी लीडर कोई आता है हमारे पास, वो क्या बोलता है कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, पर कामयाबी की एक कीमत होती है। कामयाबी होने सही, के सही, लिए बिल्कुल उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने भी चुकाई, मैंने चुकाई, मैंने आपने भी चुकाई। आपको पता मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 140 पे गिरा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद भी मैं अगले दिन मीटिंग कर रहा था। मीटिंग कर रहे थे, आपके साथ भी बहुत सारे हादसे हुए लाइफ में, कह रहा मुझको मुझे सर वो भी दिन याद है। देखो सर आप कितने दूर चल के आते थे, मतलब जैसे आप सिरसा से जोधपुर आते थे, ठीक है ना, मैं मतलब जोधपुर से लुधियाना आता था रात को सफर करके मीटिंग लेने के लिए। सर बताता हूँ मैं धर्मेंद्र जी, आज जो नई जनरेशन है ना, एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो सुनना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। ईगो बहुत ज्यादा इस समय, ईगो बहुत ज्यादा। आप मान लो कि किसी को, अगर आप देखिए पहले जमाने में क्या होता था कि हम लोग कितना एक दूसरे से हम्बल होते थे, बताते थे पहले। अब वो 3 बातें करता था मैं, 3 दुश्मन की बातें करते थे। सफलता के 3 दुश्मन, ईगो, शंका और सर्व। तो जिस इंसान ने ईगो नहीं छोड़ी, शंका नहीं छोड़ी, तो ज्यादातर लोग कह तो देते हैं कि हम ईगो नहीं छोड़ते। लीडर्स में ये बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों में। नेटवर्क मार्केटिंग जो अब जो हमारा सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जिसको पता लग गया उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अब जब सब कुछ जानता है वो तो कुछ अंदर डालेगा नहीं, तो निकलेगा क्या सर? सबसे जरूरी चीज है कि जब तक हम सीखने के प्रोसेस में रहेंगे और आप हम्बल रहेंगे, आपका जो बिहेवियर है, आपका बात करने का टॉक, और आपको चीजों को समझने के लिए दूरदर्शी सोच। आदमी सोचता है कि जो मैं हूँ मैं ऐसे ही कामयाब हो जाऊंगा, नेवर। नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले प्रकृति सुबह कहती है कि मैं जो सुबह थी मैं दोपहर में नहीं हूँ, शाम को नहीं हूँ, फिर रात है। प्रकृति साल में 3 बार क्यों बदलती है बताइए आप? अरे कुदरत तो चाहता तो ये कर लेता, नहीं भाई दिन ही दिन रहेगा, 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। कुदरत हमें परिवर्तन बहुत बड़ा है सर हर इंसान की जिंदगी में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इस नियम को मानता कौन है? जो माना है मुझे, वो कामयाब है। जिसमें आप हूँ, मैं हूँ, जिसमें मैं हूँ, जिसमें हमारी टीम है। मैं कभी सोचता हूँ सर कि हम लोग कितना अपने आप को बदलाव किए सर। जैसे हम अपने आप को आज भी हम इस लेवल पे पहुंचने बाद, आज जैसे आज आपके पास पैसों की कमी नहीं सर, मेरे पास कमी नहीं, लेकिन मुझे सर लगभग 10 साल हो गए, आपको भी 10 साल हो गए, वही ड्रेस पहन रहे हैं हम लोग, मेरे को अच्छा और वही मतलब अपन सूट पहन रहे हैं। आपको तो मेरे को अच्छे से याद है, मैं आप जानते हैं मैं पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूँ, तो टेक्नोलॉजी से बहुत भागता था। लेकिन जब मैंने पहली बार लैपटॉप खरीदा तो अपने MD सर से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने सेम लैपटॉप ले लिया, मैकबुक एयर, और मैं लेके गया सर के पास, मैंने रख दिया। सर बोले क्या चला लोगे? मतलब ये चला लोगे? मैंने बड़ा साधारण सा जवाब दिया, आप सुनना चाहेंगे। मैंने कहा देखो सर, मुझे ना HP आता है ना डेल आता है, पहले मैं आसान सीखूं और फिर मैं मुश्किल सीखूं। इससे अच्छा पहले मुश्किल ही सीख लूं, तो आसान सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग सर ये जिंदगी में ऐसे ही होते हैं सर, जो मतलब मुश्किल को नहीं सीख पाते हैं और मुश्किल को करना नहीं चाहते हैं, वो आसान को करना चाहते हैं। और आज का मैंने देखा सर, क्योंकि आज जैसे आपकी भी इतनी बड़ी टीम है, मेरी भी इतनी बड़ी टीम है, मैंने बहुत सारे लीडरों से जब मिलता हूँ तो मतलब लोग है ना, लोगों को लगता है कि यार इतना मुश्किल हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हमने कर दिए हैं, वही काम हमने किए हैं, आज हम कामयाब हैं, ठीक है। आज आप सक्सेस हो, मैं सक्सेस हूँ, और भी हमारे जो लीडर हैं सक्सेस हैं। और कुछ लीडर सर ऐसे भी होते हैं जैसे कामयाब तो हो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अंदर इतना ईगो आ जाता है सर अपलाइन डाउनलाइन के बीच में सर,
मतलब वो अपने आप को समझते हैं कि मैं ही हूँ, मतलब अपने आप को मैं समझने लग जाते हैं सर। देखो ये भी एक वजह है जो आज- नुकसान मतलब अपनी टीम के अंदर बहुत। आज का जो युग है ना, आज के युग में एक प्रॉब्लम है कि ना मानने की एक कला लोगों ने सीख ली है। देखिए, आप मानेंगे तो बनेंगे। लोगों को क्या चाहिए? जिंदगी चाहिए उनको शानदार, और काम चाहिए आसान। बात समझ रहे हो आप? सही से बिल्कुल सही। जिंदगी कैसी चाहिए? शानदार, लग्जरी। और काम कौन सा चाहिए? एकदम आसान। आसान काम हो, आसान काम। ये असंभव है, कुछ करना ना पड़े, सब कुछ मिल जाए। अगर आप कामयाब होना चाह रहे हो। मतलब जो लोगों को हम बोल रहे हैं, आप भी बोलते हो, मैं भी टॉक करता हूँ, दिन रात हमारी टॉक्स चलती है। आज भी हम एक टॉक कर रहे हैं आपस में, जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे क्या और क्या हो सकता है। मैं कहता हूँ हमेशा, मेरा मानना है, और आपने भी उस चीज को देखा होगा कि हम काम सबसे मुश्किल चुने, हाँ सही सही, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी। और हमने मुश्किल काम सुना, आज आसान हो गई सब। आप और हमने क्या किया? लाइफ जी रहे हैं, दुनिया का सबसे कठिन काम, कठिन काम हमने चुना, वो भी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में ना आते, आप जोधपुर से निकल के सिरसा पहुंचे। मैं कभी सोचता हूँ सर, जैसे अभी आपने बात बोली ना सर, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि मैं इस इंडस्ट्री में ना आता तो अभी मैं फैक्ट्री लगाकर वहीं पर कहीं बैठा रहता सर, और जो चीज आज मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिलती थी सर। देखिए, जैसे आज आपने जो लाइफ में किया है, आज देखिए एक चीज देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बेटे, आपके भी 2 बेटियां हैं। ज्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि वो पहले पढ़ते लिखते हैं और जॉब कर लेते हैं, फिर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके लिए टेंशन हो जाती है। सही है। किसी भी कोई आदमी आपके सर्कल का है, वो एसपी है, उसका बेटा क्या एसपी बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आज मेरा जो बेटा है, वो मेरा बेटा जब जन्म लिया तब वो क्राउन प्रेसिडेंट था सर। जो पोस्ट मेरी है, जो मेरी इनकम है, जो मेरा लेवल, जो मेरा स्टेटस, सेम मेरे जो फैमिली है, नेटवर्किंग होता है। बिल्कुल सर। लेकिन ये बात लोगों को नहीं समझ में आती। सही सही है। मतलब अपने एक बार डिग्री ले लें इसकी, बिजनेस की, क्राउन प्रेसिडेंट, तो फिर वो 7वीं डिग्री हो गई हमारी, जब तक जनरेशन दुनिया रहेगी। अब मैं हूँ यहाँ पे, तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। आज नहीं तो कल लोगों को जागना पड़ेगा, और जागना चाहिए। और अगर आज हमको देखकर कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, आम इंसान, अगर मेरी और आपकी लाइफ को स्टडी कर ले कि ये लोग क्या थे और आज ये क्या हो गए। आज हम लोग वर्कशॉप करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, फ्लाइट्स में जाते हैं, आप पोर्सा यूज करते हैं, मैं जैगवार चलाता हूँ। जिंदगी में घर ले रखे हैं हमने, पेट्रोल पंप खोल लिया। जाता था मेरे को जब वो इंडिगो लेकर आप आते थे। तो जिंदगी है ये तो, और आज हम यहाँ हैं, और आने वाले समय में वो दिन भी होगा जब मैं अपने जेट में रहूंगा, आप अपने जेट में आप अपने जेट में रहोगे, और वो दिन जो है आएगा, और बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल उम्मीद है कि 2026 अपन लोग हैं ना सर, इसमें 100% आएगा सर। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जैसे कि आप और हम लोग मिलकर जो दुनिया में हम जो आज हम हैं, 5 साल बाद मुझे उम्मीद है कि आज से हम 10 गुना आगे तरक्की कर चुके होंगे। अब आज आप पोर्सा पर है, मैं जैगवार में से ऊपर, तो फिर ऑर्डर खटोला ही है। बस आज की शाम बहुत मतलब कि हमें बहुत कम मौका मिला एक दूसरे से बात करने मतलब पुराने दिन को जो याद करने का आज हमें, मतलब इतनी वो दिन याद करके बड़ी खुशी हो रही है आज। और मैं चाहता हूँ कि ये बातें मतलब लोगों को भी लगना चाहिए कि आज हमने कैसे वाकई में किस तरह से हम किस माहौल से निकले, किस पुरानी ज़िंदगी कैसी थी, आज जो डिस्कस हम लोगों ने किया सर, और आज हमारी लाइफ कहाँ चली गई है, हम कितने बदल गए हैं। मतलब वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में इतना पावर है सर को, मतलब एक आम आदमी को सर ये एक खास आदमी बना देता है, और वो आज हमारे और दोनों आपके साथ में हुआ ये चीज़ें है सर। नहीं, एक चीज़ और भी है कि जो हमने जो लाइफ, मैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पता कब आता है, जब कोई आदमी कहता है कि मैंने 1 करोड़ कमा लिया, मैंने गाड़ी ले ली। लोगों के सपने जब पूरे होते हैं, जो कि मैंने मतलब कि मैं ऑन स्टेज भी कई बार मैं इमोशनल हुआ हूँ, और इसलिए कि लोगों की, जो लोग नहीं बेचारे, हम शायद ज़िंदगी में यार कुछ कर पाते, मुझे नहीं लगता था हम ऐसी जगह कभी बैठ पाते अगर हम उस लाइफ में होते। मतलब आज से अब देखिए ना, मतलब ये आपकी हमारी गरीब, आप तो मुझे इतना फॉलो करते हो, वो अपलाइन को बोला हुआ ना कि फॉलो करना, तो ये आपने जैसे खरीदी हमने खरीद ली, अब कल आप खरीद के लेकर आए तो हम भी खरीद लेंगे सर। मुझे पता है कि आप मुझे पिछली बार बोले थे जब हम पटना गए थे वर्कशॉप में लुंगा में, तो मतलब कि ये कि इतना मतलब ये चीज होती है सर, अपलाइन को फॉलो करना सर। डेफिनेटली। तो मेरे लीडर को मैं वाकई में बताता हूँ कि देखो हम लोग अपलाइन को अपने फॉलो कैसे करते हैं, आप फॉलो करो। और वाकई में सर ये बात नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल सही है कि जो आदमी अपलाइन को फॉलो करता है और अपलाइन की बातों को सुनता है, अपलाइन की गाइडलाइन के पे चलता है, वो हमेशा कामयाब होता है सर। और मैंने मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो सर मेरे को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, और आज वो कामयाब है सर। आज वो मतलब अच्छी इनकम ले रहे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं सर। ये बहुत बड़ी चीज है धर्मेंद्र जी, आपसे मिलकर, और
आज का जो टॉक रहा हमारा, मैं बहुत पुराने दिन याद करने के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि कभी फिर से बैठेंगे और फिर से सर ऐसा कभी साथ में बैठने और पुराने दिन याद करने का कभी कभी मौके मिलते हैं सर। थैंक यू बहुत। आज पता क्या है कि हम लोग आज सक्सेसफुल हैं और कामयाब हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी टीम है वो भी कामयाब हो, बिल्कुल सक्सेस सर, के रास्ते पे चले। जिस तरह हम कामयाब हुए वो लोग भी हम कामयाब भी हो यही जाएं। चाहते हैं सर कि भी हम लोग कामयाब हुए तो हम हमारे भी अब टारगेट यही है कि लोगों को कामयाब करें, और हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को फॉलो करें, हमारी बातों को विश्वास करें करेंगे और इंडस्ट्री पर विश्वास करते करें। हैं लोग, करते ठीक है सर, इस इंडस्ट्री में विश्वास करेंगे तो 100% कामयाबी इसमें मिलती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हमारे पास भारत की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी क्या टीम है। दिक्कत है? आज मैं सबसे आज बड़ा हमारा बोलूं, टीम चैंपियन जो टीम सर चैंपियन एक का डंका बजता डंका मुझे। बजता पूरा हिंदुस्तान में और सर। त्रिमूर्ति तो जानते हैं, आज हमारे लीडर भी हैं, वेद भी कभी आएंगे तो उनसे भी बात हाँ। करेंगे।